बदनुमा दाग लग गया। इससे बड़ा दाग और हो ही नहीं सकता है। जो कहा जाता है कि जिस वक्त इमरजेंसी लगा था हमारे देश में, वो काला दिन था हमारे देश के लिए। विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, उनके कुर्सी पे एएसपी, एसपी, डीएसपी के द्वारा कवर करके खड़ा होने का भी सबूत दिया गया है आप लोगों के बीच में। आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन का भी चाहत है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा के परिसर के साथ साथ सदन में जो घुसने का काम किए हैं, वो किनके आदेश से घुसे और क्यों देख रहे हैं। मैं हूं वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है। ऐसे में जो विशेष सहस्त्र विधेयक पास किया गया, उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। लगातार एक सदन के अंदर भी कार्रवाई चल रही है, सदन के बाहर में भी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हमारे साथ है राजद विधायक रितलाल यादव जी, और इनसे पूछते हैं कि सर क्या कुछ जो इसका जो हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण रहा, मुख्य कारण? देखिए, कल का जो दिन था, आप जानते हैं 25 जून 1975 का जो हमारे देश में इमरजेंसी लगा था, वो सबसे काला दिन था। और कल का जो दिन था, वो काला दिन भी था और अच्छा दिन भी था। पहले आपको अच्छा दिन बता देते हैं। जब 1912 में 22 मार्च को हमारा राज्य बांग्लादेश से जब अलग हुआ था, तो जिस तरह से 2000 में झारखंड को अलग किया गया था, और जो झारखंड के लोग खुशी जिस रूप में मना रहे थे, उसी रूप में हमारे बिहार राज्य के वासी भी 22 मार्च को खुशी का दिन अपने आप में जाहिर करते थे। लेकिन 22 मार्च 2021 का जो दिन था, एक बदनुमा दाग लग गया। इससे बड़ा दाग और हो ही नहीं सकता है। जो कहा जाता है कि जिस वक्त इमरजेंसी लगा था हमारे देश में, वो काला दिन था हमारे देश के लिए। कहा जाए तो उससे भी काला दिन हमारे बिहार के लिए 22 मार्च 2021 का दिन होगा। कल जो शर्मनाक घटना घटी हमारे विधान परिषद और विधानसभा के परिसर में, कितना हो निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि विधानसभा के परिसर में कोई भी एसपी, डीएसपी, जिलाधिकारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं शस्त्र के साथ। विधानसभा के परिसर तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, उनके कुर्सी पे एएसपी, एसपी, डीएसपी के द्वारा कवर करके खड़ा होने का भी सबूत दिया गया है आप लोगों के बीच में। इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए? इससे बड़ा काला दिन क्या आ सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए? अब आरजेडी का अगला स्टेप क्या होगा? आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन का भी चाहत है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा के परिसर के साथ साथ सदन में जो घुसने का काम किए हैं, वो किनके आदेश से घुसे और क्यों घुसे, पहले इसकी जांच की आवश्यकता है। जांच आने के बाद जो भी प्रक्रिया होगा महागठबंधन के द्वारा वो किया जाएगा। तय नहीं हुआ।
तो आप देख सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे रितलाल यादव। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से हम लोग के लिए शर्मनाक दिन 22 मार्च रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बात रहा बिहार विधान परिषद और विधानसभा का, दोनों में जिस प्रकार से प्रशासन अपनी जो कार्रवाई की है वो काफ़ी निंदनीय है, लेकिन इसको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। जो एसपी और प्रशासन का जो रवैया रहा है, हम मांग यही करते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। आखिर किसके आदेश पर इस तरह का कार्रवाई जो है वो कल उन्होंने रवैया को अपनाया। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।